हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमें क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन अगर देखी जाए तो किसी भी पॉइंट x इज इक्वल्स टू सी पे हम किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, जब वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो और राइट कॉन्टिन्यूअस हो x इज इक्वल्स टू सी पे। इसका बेसिक मतलब है, अगर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो सिर्फ एक ये छोटी सी कंडीशन चेक करनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और साथ ही साथ ये जो दोनों लिमिट्स आ रही हैं ये f एट c के इक्वल हो। कैसे करेंगे ये हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। अगर आपको लिमिट निकालना नहीं आता है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हो सकता है ये एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है ये एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है ये एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है ये दोनों निकल आए एग्जिस्ट करें पर एफ सी के इक्वल ना हो तो भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और ऐसे ही अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन, जब तक आपको ये नहीं मिलता है तब तक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही रहने वाला है। और इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ते क्यों है? कॉन्टिन्यूटी बेसिकली अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स कोई फंक्शन होता है कुछ भी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या कुछ भी जो भी हम लेना चाहें, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स। तो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं? कंटिन्यूअस का मतलब है कि जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ले लूँ साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये ग्राफ में तो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है? यहाँ पे साइन एक्स का अगर कर्व देखा जाए तो कैसा होता है? साइन एक्स का कर्व कुछ इस तरीके से होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और निगेटिव में कुछ इस तरह से। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पे भी ब्रेक पॉइंट नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन लूँ जिसमें यहाँ पे जैसे मान लीजिए ऐसा आया कर्व और यहाँ पे ब्रेक हो जाए और फिर ये यहाँ से चले, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो एक्स एक्सिस पे सी वाला पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू सी वाला, यहाँ पे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहा नहीं क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ गया। तो बेसिकली अगर आपको कोई कर्व दे दिया जाए और पूछा जाए कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि क्या पूरा कर्व आप बिना पेन उठाए ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। जैसे इस फंक्शन में क्या था, यहाँ पे ब्रेक था, यहाँ पर आए पेन चलाया, लेकिन यहाँ पे आपको उठाना पड़ेगा, इसका मतलब है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो अब हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, हमें क्वांटिटी चेक करनी है इस फंक्शन की एट x इज इक्वल्स टू 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे f0 की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें हेयर f0 कितना है, x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 1, तो वो लिख लिया। फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे मैं लिमिट ऐसे यूज़ कर रही हूँ LIM, और कई जगह बुक पे LT लिखा होता है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। जनरली आई यूज़ दिस, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू, कहाँ पे? जो भी लिमिट जिस भी पॉइंट पे निकालनी है, 0 पे निकालनी है। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक माइनस, अगर राइट हैंड निकालेंगे तो प्लस होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है एफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? इसका मतलब है 0 से, यहाँ पे कोई नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे अगर 0 है तो इसका मतलब है लेफ्ट से 0 पर लिमिट आ रही है, पर 0 अभी हुआ नहीं है। इसका मतलब है जो भी वैल्यू हम ये x ले रहे हैं ये 0 से पहले आ रहा है, 0 से छोटा होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। कुछ भी होगा, 0 नहीं होगा, 0 के बहुत पास नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो वो वाली कंडीशन कौन सी है यहाँ पे? ये वाली है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम h के टर्म्स में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर लेते हैं, और यहाँ पे f, और यहाँ पे कितना, जो भी फंक्शन दिया होता है आपको x की वैल्यू कितनी, x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है तो 0 माइनस h, ऐसे निकाल लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आएगा, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। हमने अभी डिस्कस किया है रिलेशंस एंड फंक्शंस में कि हम फंक्शन कैसे निकालते हैं। जो भी इनपुट है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जो भी इनपुट है उसमें हम चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास कितना है, माइनस एच का, तो एक्स की जगह हम माइनस एच रख देंगे, तो ये जाएगा माइनस एच का क्यूब प्लस 1।
तो यहाँ पे अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। सॉरी, यहाँ पे 3 है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और आपका आंसर यहाँ पे आएगा 3। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx, ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन 0 प्लस h। क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट का मतलब है ये 0 है, तो इस पॉइंट को राइट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करने का मतलब है 0 पहुँचे नहीं है, 0 पहुँचने वाले हैं, यानी कि h टेंडिंग टू 0 का मतलब हो गया 0 के आस पास की वैल्यू है लेकिन 0 नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अब इनपुट हमारा 0 तो है नहीं, इनपुट 0 नहीं है तो कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, ये वाली। और इनपुट कितना है, x की जगह कितना आएगा, h आएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h क्यूब प्लस 3, और यहाँ पे भी h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही हैं, पर ये क्या f ऑफ 0 के इक्वल आ रहे हैं, ये तो इक्वल नहीं आ रहे हैं क्योंकि f ऑफ 0 तो है 1। दिस मीन्स दिस फंक्शन f x is discontinuous at x is equals to 0, and this will be your answer number 1। सेकेंड पार्ट, फंक्शन ये दे रखा है x is equals to 1 पे कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हेयर। सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे f1 की वैल्यू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे x की जगह, तो ये कितना हो जाएगा 1 क्यूब 1 प्लस 2 माइनस 1, दिस इज 2। f1 की वैल्यू 2 आई है। फिर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लिख सकते हैं आप इसे। ये कितना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, क्यों, क्योंकि 1 पे निकाल रहे हैं, और माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए fx। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या लिखना सीखा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर देना है, और जहाँ पे भी ये लिमिट हमें निकालनी है वहाँ पे क्या करेंगे f ऑफ 1, और लेफ्ट हैंड है तो माइनस h, ये कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, 1 माइनस h। अब ये तो हमारा क्या करना है, ये फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, यानी कि इनपुट कुछ भी हो हमें पुट इसमें ही करना है। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे तो 1 माइनस h का क्यूब प्लस 2, 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है, इसमें h की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब इज़ 1, यहाँ पे प्लस 2 माइनस 1, ये सॉल्व करके आया 2 के इक्वल। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट या RHL। इसको कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, f ऑफ 1 प्लस h लिख देंगे यहाँ पे। राइट हैंड लिमिट के लिए जहाँ पे निकाल रहे हैं प्लस h, और लेफ्ट हैंड के लिए जहाँ पे निकाल रहे हैं माइनस h, और यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 लिखना है। नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो गलत नहीं होने चाहिए। ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन डिफाइन है तो जो भी इनपुट है इसमें ही डिफाइन करना है। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस h का क्यूब प्लस 2, 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 2, 1 प्लस 0, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ये आ गया 2 के इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे दो तरह के स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं। डायरेक्टली आप LHL इज इक्वल्स टू RHL भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू f1। और दोनों से ही हमें क्या इम्प्लाई हो रहा है, दोनों से ही हमें इम्प्लाई हो रहा है कि fx इज continuous at x is equals to 1, and this will be your answer। क्वेश्चन नंबर 2, fx हमें दिया है 5x माइनस 3, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0, माइनस 3 और 5 पे। तो पहले हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हेयर f0 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 इज 0, यहाँ पे बचेगा माइनस 3। फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू, यहाँ पे h हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे f ऑफ
ज़ीरो माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि एक ही फंक्शन डिफाइन है तो इसमें हमें इनपुट की जगह ज़ीरो माइनस एच पुट करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, और यहाँ पे 5 ज़ीरो माइनस एच माइनस 3, एच की वैल्यू ज़ीरो पुट की तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू ज़ीरो यानी कि ज़ीरो, ये आ गया -3 के इक्वल। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ पे फिर एच टेंडिंग टू ज़ीरो कर देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ज़ीरो पे निकाल रहे हैं तो ज़ीरो प्लस एच, विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पे जगह 5 ज़ीरो प्लस एच माइनस 3, फिर से यहाँ पे h की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ से क्लियरली हमने नोटिस किया कि क्या हो रहा है, LHL इज़ इक्वल्स टू RHL इज़ इक्वल्स टू f ऑफ ज़ीरो, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज fx इज़ continuous at x is equals to 0 and this will be your answer for x is equals to 0। आप चाहें तो यहाँ पे पूरा ऐसे करके LHL और RHL की जगह लिख सकते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो आ स्टैंडर्ड नोटेशन, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि LHL और RHL जब आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि आपने LHL कहाँ निकाला है और RHL कहाँ पे निकाला है। क्वेश्चन में ही फिर हमें निकालना है कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू -3, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी सबसे पहले f ऑफ -3 निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, x की जगह -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -15 -3 यानी कि -18। फिर हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 और निगेटिव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं -3 पे ऑफ fx। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पे f ऑफ -3 पे निकाल रहे हैं -h, ऐसा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, एक ही फंक्शन दिया है इसी में ही पुट करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू -3 -h, जो भी इनपुट है वो x की जगह पे लिखना है -3। अब h की वैल्यू इसमें ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -15 -3 यानी कि -18। फिर से RHL देखेंगे, RHL क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है fx की वैल्यू, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो -3 पे निकाल रहे हैं प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो 5 -3 प्लस h -3, h की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे -15 -3 -18। तो यहाँ से भी क्या कंक्लूड किया हमने कि LHL इज़ इक्वल्स टू RHL और ये है f ऑफ -3 के इक्वल, हेंस fx इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज़ इक्वल्स टू -3 एंड दिस विल बी योर आंसर। फिर आपको प्रूव करना है x इज़ इक्वल्स टू -5, x इज़ इक्वल्स टू 5 पे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। जैसे आपने -3 और 0 के लिए किया है वैसे ही आप 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा एंड दिस विल बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 5 ऑल्सो एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, अगर फंक्शन f(x) की बात की जाए तो अगर x 1 नहीं है तो हमें फंक्शन दिया है कि ये होगा, और अगर x इज इक्वल्स टू 1 है तो फंक्शन f(x) होगा 2 के इक्वल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर x के इक्वल नहीं, अगर x 1 के इक्वल नहीं है तो हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म अपॉन x माइनस 1, यहाँ पहले से था, और ये कब है, जब x इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 1 है। ध्यान रखना है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि अगर ये 1 के इक्वल हो गया तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा और तब हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये नॉट इक्वल्स टू 1 है इसलिए हमने ऐसा रिड्यूस किया और ये कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x प्लस 1। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हेयर f ऑफ 1, f ऑफ 1 कितना हो जाएगा 2 के इक्वल। फिर हमें निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ पे निकाल रहे हैं 1 पे, माइनस यहाँ पे fx। फिर क्या कर देंगे, लिमिट
एच को ज़ीरो पर टेंड कराएंगे और यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1 पे है तो 1 माइनस एच। और ये अब देखा जाए तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया 1 माइनस एच, यानी कि 1 में से कोई वैल्यू, कितनी भी छोटी वैल्यू माइनस तो हो रही है, यानी कि ये 1 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला हमें लगाना पड़ेगा फंक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो और एक्स की जगह हम रखेंगे 1 माइनस एच, यहाँ पे रखा 1 माइनस एच प्लस 1, एच की वैल्यू रखेंगे 0 तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। फिर हम निकालेंगे आर एच एल की वैल्यू, तो यहाँ से अगर हम आर एच एल निकालें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस यहाँ पे एफ एक्स, फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, यहाँ पे कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब 1 में कुछ वैल्यू तो ऐड हो रही है, यानी कि ये 1 तो नहीं है, तो यहाँ पे फिर से हम x प्लस 1 वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी कि 1 प्लस एच प्लस 1। एच की वैल्यू 0 पुट की तो ये आ गया 1 प्लस 1 2। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। नंबर 3 सेकेंड पार्ट, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 नहीं है, क्योंकि अगर आप x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 3 पे f(x) की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे हम f(x) को थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर्स करना चाहें तो -3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3 जब x 3 के इक्वल नहीं है और 5 जब x 3 के इक्वल है। इसको अगर हम देखें तो इसको कैसे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, इसको एक काम करते हैं साइड में थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 और प्लस 2, यहाँ पे x माइनस 3, तो यहाँ पे ये x प्लस 2 और x माइनस 3 बनेगा, तो वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये रफ वर्क है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो f(x) की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 और यहाँ पे 5। कब कब, जब x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है और जब ये x की वैल्यू 3 के इक्वल है तब। तो यहाँ x माइनस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ x प्लस 2। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। उससे पहले हमें क्या देखना है, कॉन्टिन्यूटी पहले हम मेंशन करेंगे, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 3। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो निकालना है हेयर f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 5 गिवन है हमें फंक्शन में। फिर हम फाइंड करेंगे एल एच एल फाइंड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे निकालना है तो 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट h में चेंज करेंगे h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 3 पे निकाल रहे हैं तो 3 माइनस एच। अब 3 माइनस एच का मतलब है 3 से, अब ये इनपुट जो है ये 3 तो नहीं है तो ये यूज़ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस एच प्लस 2, एच की वैल्यू 0 पुट की, ये आया 5 के इक्वल। इसी तरीके से हम आर एच एल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे निकाल रहे हैं 3 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच, और अब ये 3 तो इनपुट है नहीं तो ये वाला यूज़ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 प्लस एच प्लस 2, एच की वैल्यू 0 पुट की, ये आया 5 के इक्वल। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड हेंस दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की x इज इक्वल्स टू 0, 1 और 2 पे। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, f ऑफ 0 की वैल्यू, 0 क्या है, 1 से छोटा नंबर है तो ये इसकी वैल्यू तो हो जाएगी x की इक्वल, और x क्या है 0, तो f ऑफ 0 इज़ 0। फिर हम निकालेंगे एल एच एल, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब 0 माइनस h का मतलब क्या है, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू, 0 माइनस h तो 0 से छोटा है और 0 1 से छोटा है, यानी कि ये वाला फॉलो करेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट
h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे 0 माइनस एच जो इनपुट है वही, h की वैल्यू 0 पुट की, आ गया 0। फिर हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f(x) लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 0 में बहुत छोटा सा नंबर, बहुत ही छोटा सा नंबर अगर ऐड किया जाए तो वो क्या रहेगा, 0 के आसपास ही रहेगा, और वो क्या होने वाला है, वो 1 से तो छोटा ही होने वाला है, तो यानी कि ये सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 0 प्लस एच, एच की वैल्यू 0 पुट की तो ये भी आ गया 0। दिस इम्प्लाइज LHL is equals to RHL is equals to f of 0. This implies fx is continuous at x is equals to 0. नेक्स्ट चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 में, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, f ऑफ 1। f ऑफ 1 कितना है, 1। यहाँ पे फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। अब h माइनस हो रहा है, यानी कि 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, अब 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू यानी कि ये वाला फॉलो होगा। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा, 1 माइनस एच, और h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1। फिर हम देखेंगे RHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच। अब कितना भी ऐड हो रहा हो, कुछ तो ऐड हो रहा है 1 में, यानी कि ये जो इनपुट है ये 1 से बड़ा है, यानी कि इसमें ये 5 वैल्यू आएगी। यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 5, यहाँ पे तो कोई h है ही नहीं, यानी कि इस लिमिट का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ से आपने क्या देखा कि LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL। अगर LHL और RHL ही इक्वल ना आए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे होगा। दिस इम्प्लाइज fx इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। थर्ड पार्ट में x इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, f ऑफ 2 की वैल्यू, 2 1 से बड़ा है तो ये आ जाएगा 5। फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच। अब 2 में से बहुत छोटा सा नंबर माइनस किया गया है, इतना छोटा कि वो 2 के आसपास ही रहेगा, वो 1 थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, अभी भी ये 1 से बड़ा है, यानी कि ये वाली कंडीशन, तो ये कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे आ गया ये 5, और क्योंकि यहाँ पे h है ही नहीं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 5 रहेगा। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच। 2 वैसे ही 1 से बड़ा था, अब इसमें कुछ और ऐड कर दिया है, भले ही बहुत थोड़ा सा, लेकिन वो 2 से तो बड़ा है, इसका मतलब है 2 पहले से ही 1 से बड़ा था, अब उसमें कुछ और ऐड हो गया तो वो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा, तो ये भी सेकेंड वाली कंडीशन फॉलो करेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5, h नहीं है ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 2, ये तीनों इक्वल आ गए, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 5, fx हमें दे रखा है ये फंक्शन और कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है x इज इक्वल्स टू 2 पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f2 की वैल्यू निकालेंगे। f2 कितना है यहाँ पे देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 पे fx की वैल्यू है 3x प्लस 5, तो 3x की वैल्यू 2 प्लस 5, 3 2 6, 6 प्लस 5 इज़ 11। फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे निकालना है, 2 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट, अब h के टर्म्स में चेंज कर लेंगे तो 0, f ऑफ 2 पे निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस h, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस h का मतलब है 2 नहीं है, 2 से कोई छोटी वैल्यू है और x लेस देन 2, यानी कि इनपुट अगर लेस देन 2 है तो हमें x स्क्वायर लेना है, यानी कि इनपुट का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इनपुट कितना है हमारे पास 2 माइनस h और इसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे h की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 यानी कि 2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 4।
फिर हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, इसे h के टर्म्स में लिखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच। तो ये कितना हो गया लिमिट, अब ये कितना भी है 2 प्लस एच, कितनी भी छोटी वैल्यू हो 2 से बड़ी होने वाली है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। ये कितना है h टेंडिंग टू 0, 3 टाइम्स ऑफ इनपुट, इनपुट है 3 प्लस एच, सॉरी 2 प्लस एच प्लस 5। तो इसमें जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये जाएगा 3 2 6 और 6 प्लस 5 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या हो गया, LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं आए। क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, दिस इम्प्लाइज fx is discontinuous at x is equals to 2 and this will be your answer. नंबर 6, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x is equals to 2 पे ऐसा फंक्शन दे रखा है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, fx is equals to क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। अगर आप कहीं रफ वर्क में देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x है और माइनस 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 4 और 1 में, तो यहाँ पे माइनस 4x प्लस x माइनस 2, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन और यहाँ पे x माइनस 2, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 2। ये रफ वर्क में आप कहीं कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 जब x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 एंड 5 है इसकी वैल्यू जब x इक्वल्स टू 2 है। तो ये कुछ fx की वैल्यू ऐसी आ गई हमारे पास। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ पे f2 की वैल्यू निकालनी है। f2 कितना है 5 है। फिर LHL देखेंगे, LHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस यहाँ पे fx, h के टर्म्स में चेंज कर लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे f 2 माइनस h, 2 से छोटी वैल्यू है यानी कि 2 के इक्वल तो नहीं है इनपुट, 2 के इक्वल इनपुट नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो गया x माइनस 2 कैंसिल हो गया 2x प्लस 1, इसका मतलब है इनपुट का ट्वाइस प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इनपुट का ट्वाइस और यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट की तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 प्लस 1 इज़ 5। LHL की वैल्यू आई 5। RHL देखेंगे, RHL कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर, x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब कुछ भी है, ये 2 तो नहीं है, 2 से कोई बड़ी वैल्यू है यानी कि यही सेम वाला 2x प्लस 1 वाला फंक्शन यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस h प्लस 1, यहाँ पे भी h की वैल्यू 0 पुट की तो 2 2 4 प्लस 1 इज़ 5। तो यहाँ से हमने क्या नोट किया, यहाँ से हमने नोटिस किया कि LHL इज़ इक्वल्स टू RHL और ये दोनों किसके इक्वल आए हैं, ये दोनों इक्वल आए हैं f ऑफ 2 के, विच इम्प्लाइज fx is continuous at x is equals to 2 and this will be your answer. क्वेश्चन नंबर 7, fx दिया हुआ है, इस बार ट्रिग्नोमेट्री का टर्म भी है हमारे पास। तो पहले क्या निकालेंगे, f ऑफ 0, f ऑफ 0 पे fx की वैल्यू है 2 तो वो लिख ली। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए सेम प्रोसीजर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, h के टर्म्स में चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 माइनस एच, यानी कि इसे हम f ऑफ माइनस एच भी कह सकते हैं। अब ये क्या है, ये 0 के इक्वल तो है नहीं इनपुट, यानी कि ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह कितना हो जाएगा माइनस एच और यहाँ पे साइन 2 इंटू माइनस एच हो जाएगा माइनस 2h, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच अपॉन यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 2h, इसे ऐसे लिख सकते हैं और ये माइनस माइनस कैंसिल होके हो गया प्लस। इसे और सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना है लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब क्या करने वाले हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं 2h अपॉन साइन 2h, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से और यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 से।
लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये लिमिट के बाहर आ सकता है 1/2। और एक चीज़ और होती है कि अगर हम लिमिट लिखते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे 1 अपॉन लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2h अपॉन 2h। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल कर दिया है बेसिकली एक तरह से। तो लिमिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, यहाँ पे रेसिप्रोकल में आ गया। अब अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो 2h भी 0 को टेंड करेगा। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एज h टेंड्स टू 0 दिस इम्प्लाइज 2h ऑल्सो टेंड्स टू 0। इस वजह से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर h की वैल्यू, कोई वैल्यू अगर 0 जा रही है तो उसका अगर डबल आप कर देंगे तो वो भी 0 की ओर ही टेंड करेगा। काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है ये। तो आपने इसे इस तरह से लिखा, और ये क्या बन गया, ये तो एक आइडेंटिटी बन गया। कौन सी आइडेंटिटी बन गया, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 × 1। और ये कैसे आया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 के इक्वल। ये हमने बहुत बारी पढ़ा है लिमिट्स में। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 के इक्वल। और यहाँ से ही क्या कंक्लूड हो गया आपके पास, क्योंकि LHL और f(0) ही इक्वल नहीं है, सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू f(0), ये दोनों ही इक्वल नहीं आए तो आपको RHL निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इम्प्लाइज fx is discontinuous at x is equals to 0. And this will be your answer. Guys, if you like this video, do give it a thumbs up. Also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you so much for watching.